एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है तो हम देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात दे रहे हैं। बनी इसराइल में एक आमील नामी एक शख्स कत्ल हो गया था और कातिल का पता ही नहीं चल रहा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ये हुक्म दिया कि एक गाय ज़बह करो और उसका गोश्त का एक टुकड़ा मुर्दा शख्स के जिस्म पर मारो तो वो जी उठेगा और बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। बनी इसराइल की तारीख में हमें बहुत से मौज़ात मिलते हैं और हम बार बार उनके मौज़ात इंशाल्लाह अगली क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। ये भी इन्हीं मौज़ात में से एक मौज़ा था। गाय का ज़बह करने का एक मकसद ये भी था कि बनी इसराइल के दिलों में जो गाय की मोहब्बत और उसकी तकदीस रच बस गई थी उसको ख़त्म करना था और फिर इन्हें ये भी दिखाना था कि मुर्दा आदमी जिंदा भी हो सकता है। इस तरह जिंदगी बादुल मौत का एक नक्शा उन्हें इस दुनिया में भी दिखाना था। तो बनी इसराइल को जब गाय ज़बह करने का हुक्म मिला तो उनके दिलों में जो बछड़े की मोहब्बत और गाय का तकद्दुस था वो जाग उठा। इस वजह से उन्होंने इस हुक्म से किसी तरह भी बच निकलने की पूरी कोशिश की और तरह तरह के सवालात करने लगे कि वो गाय कैसी होगी, इसका रंग कैसा होगा, किस तरह की होगी, किस उम्र की होगी। बिलाखिर जब हर तरह से उनको घेरा डाल दिया गया और सब चीजें इनके सामने वाजे कर दी गई, तब उन्होंने ना चाहते हुए भी इस हुक्म पर अमल किया। अब यहाँ पर इंशाल्लाह हम आयत नंबर 67 से देखेंगे कि वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और याद करो जब मूसा ने कहा अपनी कौम से कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय को ज़बह करो, तो उन्होंने कहा कि क्या तू हमसे मजाक कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ इससे कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। अब इस किस्से में बनी इसराइल की सरकशी और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म ना मानने की वजाहत बयान की गई है कि हुक्म पाते ही इस पर अमल ना कर डाला बल्कि बार बार सवाल करने लगे। इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म मिलते ही वो अगर किसी भी गाय को ज़बह कर लेते तो उनके लिए काफी होता, लेकिन उन्होंने बार बार सवालात शुरू किए और काम में सख्ती बढ़ती गई, यहाँ तक कि आखिर में अगर वो इंशाल्लाह ना कहते तो कभी भी ये सख्ती उनसे नहीं हटती और इजहार ना होता कि उस शख्स को किसने कत्ल किया है। देखिए आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी ही बात है तो हमारे लिए जरा अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हम पर वाज़े कर दे कि वो कैसी हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बच्चिया हो बल्कि बुढ़ापे और जवानी की बैन बैन हो। तो अब कर गुजरो जो तुमको हुक्म दिया गया है। और अब आयत नंबर 69 में आप जरा इनकी हद दर्मी देखिए कि फिर से कहते हैं कि क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। अब उन्होंने कहा जरा एक दफा फिर हमारे लिए दुआ कीजिए अपने रब से कि वो हमें ये बता दे कि उसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि वो गाय होनी चाहिए ज़र्द रंग की जिसका रंग ऐसा शोक हो कि देखने वालों को खूब अच्छा लगे। ये खूबियां असल में उस गाय की थी जो उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा मुकद्दस समझी जाती थी। अगर पहले ही हुक्म पर वो अमल पैरा हो जाते तो किसी भी गाय को ज़बह कर सकते थे, लेकिन यक्के बाद दीगरे सवालात पे सवालात करने की वजह से रफ्ता रफ्ता उनका घेराव इतना तंग हो गया कि जिस गाय को वो बहुत मुकद्दस समझते थे उसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फोकस किया। और वजह भी ये थी क्योंकि ये मिस्र में रहते थे और वहां पे क्योंकि गाय को बहुत मुकद्दस चीज समझा जाता था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके दिलों से गाय की मोहब्बत को निकालना चाहते थे। आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फिर से वो ये कहने लगे क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया। उन्होंने कहा कि जरा फिर अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो हम पर ये वाज़े कर दे कि वो गाय कैसी हो, क्योंकि गाय के मामले में हम थोड़े से शक में आ गए हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर राह पा लेंगे। और आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए कि जिससे कोई मुशक्कत ना ली जाती हो, ना जमीन में हल चलाती हो और ना ही वो खेती को पानी देती हो। वो सही सलामत यक रंग होनी चाहिए और उसमें किसी दूसरे रंग का कोई दाग भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो लाया है ठीक बात, यानी अब तो आपने पूरी तरह से बात वाजे कर दी। तब उन्होंने इस गाय को ज़बह किया और वो लगते ना थे कि ऐसा कर डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने सवालात पे सवालात करते करते अपना घेराव इतना तंग कर लिया कि ना चाहते हुए भी वो अपनी मुकद्दस सुनहरी गाय को ज़बह करने पर मजबूर हो गए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا کہ ہیلے بہانے کر کے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے، یعنی شرعی احکام میں بہانے کرنے سے باز رہو۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، جب ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق اس پہ فوراً عمل کریں۔ اگر ہم اس کے بارے میں سوالات کرتے رہیں، کبھی کہیں سے پوچھ رہے ہیں، کبھی کہیں سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر وہی حکم ہمارے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے عمل کرنا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا کہ تم دین میں زیادہ سختی پیدا کر دیتے ہو۔ اب یہاں پہ ان آیات میں ہم ایک قصہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیکسٹ آیات میں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم زیادہ سوال کرنے سے بچ جائیں۔ جب ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے اور ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شروع میں جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا تو کسی خاص قسم کی گائے ان کو نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خواہ مخواہ سوالات پہ سوالات کرنے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نت نئی شرطیں عائد فرما دی، اور ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرحلے میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائے تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے، تو سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔